नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिन लोगों का सपना भविष्य में एक गवर्नमेंट टीचर बनने की है और अपने इन्हीं इस सुनहरे सपने को संजोए हुए वो लोग बीएड डीएड की तैयारी कर रहे हैं। और कई लोग हैं ना जो लोग बीएड डीएड का कोर्स कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं ना जो बीएड डीएड का कोर्स कर करके बैठे हुए हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वो ना शिक्षक भर्ती जल्दी लाएगा और उसको मैं क्रैक करके ना भविष्य में एक शिक्षक बनूंगा। और जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी ना वहाँ पर मैं जो ये भ्रांतियाँ होती है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा व्यवस्था नहीं होता, तो जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी वहाँ पर जा करके ना मैं एक बढ़िया व्यवस्था लाऊंगा और अपने स्कूल को एक आदर्श स्कूल बनाऊंगा। ऐसे सपने को संजोए हुए आप लोग बीएड डीएड का कोर्स या कर करके बैठ चुके हो। और जब आप लोग को पता चलता है ना, अभी हाल ही में आप लोग को अनेक न्यूज़पेपर के माध्यम से, अनेक सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को ये पता चलता है ना कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है ना वो अभी नया सेटअप लेकर आ रहा है युक्तिकरण के नाम पर। और इसमें अनेक सेटअप में ऐसा है कि अनेक जो स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं, अनेक जो टीचर की पद है वो खत्म होने वाली है। तो ऐसा जब आप लोग सुनते हो ना तो आपकी सारी मेहनत, जितने अब तक की आप लोगों ने पढ़ाई की, उन सारी चीज़ पर पानी फिरते हुए नजर आता है। और आप लोग का जो एक मोटिवेशन रहता है ना कि नहीं मैं एक आदर्श जो शिक्षक है वो बनूंगा, वो सारे की सारी चीज़ पर पानी फिर जाता है। अब सबसे पहले ये सवाल आता है कि एक्चुअल में ये युक्तिकरण है क्या और सरकार इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। सबसे पहले हम ना सरकार की पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि आज के जो डेट में अनेक प्रकार की न्यूज़ की पेपर्स के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि जो अनेक शिक्षक जो संघ है, लगभग 23 जो शिक्षक संघ है ना, उन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रायपुर में किए थे, आप लोगों ने देखा होगा। उसके अलावा जो बीएड डीएड के जो संघ है उन लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप शिक्षक भर्ती क्यों नहीं ला रहे हो। उसके अलावा युक्तिकरण करने की वजह क्या है, इन सारी चीजों के बारे में ना इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। और मेरे जो अनेक दर्शक है ना, मतलब जो मेरे अनेक व्यूअर है ना, उसको भी ये वीडियोस अवश्य देखनी चाहिए ताकि उन लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में थोड़े बहुत, अभी करंट के जो सिनेरियो में जो चल रहा है ना उस सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा उन लोगों को नॉलेज हो, ताकि भविष्य में उनको क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़े बहुत पता चल पाए। ठीक है, अब ये सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर युक्तिकरण है क्या। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से युक्तिकरण है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला सरकार जो युक्तिकरण ला रही है उसमें सरकार ये कहती है कि जो जिस विद्यालय में, मतलब जिस स्कूल में ना दर्ज संख्या 10 से भी कम है ना, तो उस विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा और उस विद्यालय के जो टीचर है उसको आसपास के स्कूल में, और उस विद्यालय के जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसको आसपास के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा और उस जो विद्यालय है उसको बंद कर दिया जाएगा, ये बोल रहे हैं। और उसके अलावा सरकार का कहना है कि एक ग्राउंड में जो अनेक प्रकार के स्कूल संचालित है, अनेक प्रकार के स्कूल कहने का मतलब है कि उसी जो ग्राउंड है, मैदान है, उसमें प्राइमरी स्कूल, उसी मैदान में मिडिल स्कूल और उसी मैदान में जो हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, उन तीनों को एक में मर्ज कर दिया जाए, एक में सेटअप कर दिया जाए और तीनों का जो अलग अलग प्रिंसिपल रहता है ना तो उसको एक प्रिंसिपल कर दिया जाए और सारे टीचर को एक कर दिया जाए। ऐसा इन लोग का जो सरकार का जो सेटअप है ना वो चल रहा है। ठीक है, और सबसे पहला मैं आप लोगों को डिटेल वाइज समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला अगर आप लोग ना 2008 के सेटअप को देखोगे ना तो 2008 का सेटअप क्या कहता है, 2008 का जो सेटअप बनाना है ना तो वो एक अनेक जो विद्वान है ना उन्होंने मिलकर के जो 2008 का सेटअप है वो बनाया था और उसमें कहा था कि इससे कम सेटअप तो होने ही नहीं चाहिए, इसको तो तोड़ने ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक उन्नत शिक्षण व्यवस्था के लिए ये जो सेटअप है वो होने चाहिए। तो 2008 का सेटअप क्या है, सबसे पहले आप थोड़ा सा वो जान लो। 2008 का जो सेटअप है वो कहता है कि प्राइमरी स्कूल में ना एक प्रधान पाठक और जो 2 शिक्षक है वो होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मिडिल स्कूल में क्या सेटअप था कि एक प्रधान पाठक और 4 उसका जो शिक्षक है वो होने चाहिए। उसके अलावा हायर सेकेंडरी और हायर जो एजुकेशन है, मतलब 9वीं से 12वीं तक की, वो सेटअप क्या कहता है, तो उसका सेटअप कहता है कि एक उसका प्रधान पाठक और लगभग 11 उसमें जो शिक्षक है वो होने चाहिए, ये इसका सेटअप है। लेकिन अभी वर्तमान में युक्तिकरण के नाम पर कि क्या किया जा रहा है, जो प्राइमरी स्कूल है जिसमें 2008 में बोला गया था कि एक प्रधान पाठक और 2 टीचर होने चाहिए, तो सरकार क्या कर रहा है कि उसमें जो एक जो प्रधान पाठक है उसका पद को समाप्त कर दिया जा रहा है, मतलब एक जो शिक्षक है ना उसका पद को समाप्त कर दिया जा रहा है और एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक रखा जा रहा है। उसी प्रकार से अगर मिडिल में जाओगे ना तो मिडिल में क्या कर रहे हैं, एक प्रधान पाठक
और जो आप लोग का जो 4 जो अन्य शिक्षक थे ना, तो उसमें से एक टीचर को हटा दे रहे हैं। उसमें अब किया जा रहा है एक प्रधान पाठक पाठक और 3 उसमें जो अन्य शिक्षक है वो रखा जा रहा है। उसी प्रकार से हायर सेकेंडरी जो हायर जो पढ़ाई है ना, मतलब 9वीं से 12वीं तक की, उसमें भी सेम ऐसे ही किया जा रहा है। ऐसे कर करके जो भी स्कूल है उसको बंद कर दिया जा रहा है। तो ऐसे करके अगर पूरा डाटा को कलेक्ट किया जाए ना, पूरा छत्तीसगढ़ के ना, तो लगभग 10,400 से अधिक ऐसे जो स्कूल है उसको बंद कर दिया जा रहा है। और उसके अलावा 40,000 से भी अधिक जो टीचर के पद है वो समाप्त हो जाएंगे। आप लोग ये बताओ ना, जब 2008 का जो सेटअप को अगर एक एक टीचर को आप लोग हटाते जाओगे तो कैसे नहीं होगा। 40,000 शिक्षक तो वैसे ही खत्म उसका पद, और उसके अलावा जो 10,000 से भी अधिक जो स्कूल है वो भी बंद हो जाएगा। तो आप लोग भविष्य में किस प्रकार की उम्मीद रख रहे हो कि शिक्षक भर्ती भविष्य में आने वाली है। और सबसे पहला आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, और सरकार से भी यही सवाल है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक और एक जो प्रधान पाठक है वो रखा जाएगा, और टोटल पहली से 5वीं तक की आप लोग का कक्षा संचालित है, और उस कक्षा में पहली से 5वीं तक की टोटल कितना पीरियड होता है, तो एक क्लास में 4 पीरियड, तो 4 पंचे कितना होगा जी, 4 पंचे आप लोग का 20 पीरियड हो गया। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 2 शिक्षक आप लोग का 20 पीरियड कैसे ले पाएगा, कैसे मैनेज कर पाएगा। सबसे पहला सवाल तो यही है। हम लोग का जो धरना प्रदर्शन अनेक लोग जो कर रहे हैं ना, उनका सवाल तो सबसे पहला यही है। उसके अलावा साल में कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आप लोग वोटिंग में भेज देते हो, अनेक प्रकार के गवर्नमेंट जो कार्य है उसमें भेज देते हो, ड्यूटी लगा देते हैं अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से। कभी कभी सर्वे के लिए भेज देते हैं, कभी पशुओं जो मवेशी जो है ना उनका सर्वे के लिए भेज देते हैं, अनेक प्रकार से जो गवर्नमेंट का सर्वे है वो। तो फिर कैसे मैनेज करेंगे जी, बताओ। सबसे पहला आप अगर इस प्रकार का युक्तियुक्तकरण के नाम पर सेटअप होगा तो आप लोग ये बताओ कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो उन्नत प्रकार से जो पढ़ाई है वो कैसे हो पाएगा, सबसे पहला ये। और अनेक प्रकार के जो स्कूल हैं आप बंद कर दोगे तो फिर कैसे पढ़ाई हो पाएगा, सबसे पहला ये बताओ। सबसे पहला आप चलो मान लेता हूँ कि यार बाकी वो लोग तो प्राइवेट स्कूल में जा कर के पढ़ लेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो गाँव में रहते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो लोग केवल डिपेंड है कि हाँ जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई होती है, उसमें मैं अपने बच्चे को भेजूंगा। तो ऐसा सेटअप कैसे मैनेज होगा, सबसे बड़े सवाल तो ये है। और उसके अलावा अगर बात करें हम लोग मिडिल स्कूल की, तो मिडिल स्कूल का जो 2008 में सेटअप था वो क्या था कि एक प्रधान पाठक और 4 अन्य शिक्षक होने चाहिए। लेकिन अभी युक्तियुक्तकरण के नाम पर के एक जो प्रधान पाठक है वो रखा जा रहा है और 3 जो अन्य शिक्षक है वो रखा जाता है। और सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि जो एक मिडिल स्कूल है, मतलब 6वीं से 8वीं तक की जो स्कूल है उसमें टोटल कितने पीरियड होते हैं। तो आप लोग को पता होगा एक कक्षा में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब 6 या 18 ये आप लोग टोटल मान लो उसका पीरियड होता है। अब 18 अगर की पीरियड उसका टोटल होता है तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एक प्रधान पाठक और 3 अन्य शिक्षक मिलकर कि ये जो 18 पीरियड है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, सबसे पहला सवाल ये है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है जी कि आप लोग मुझे ये बताओ कि जो शिक्षक इंग्लिश जानते हैं क्या ये जरूरी है कि वो शिक्षक गणित भी जानता होगा, जो शिक्षक हिंदी जानते हैं वो शिक्षक क्या जरूरी है कि वो लोग इंग्लिश भी जानता होगा। उसके अलावा जो शिक्षक इतिहास जानते हैं वो शिक्षक जरूरी है कि कोई अन्य विषय पर महारत होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसा अगर की सेटअप होगा तो किस प्रकार से आप गवर्नमेंट स्कूल से उम्मीद करते हो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ला पाएंगे। तो 2008 के सेटअप को मत बिगाड़ो ना जी, कैसा कर रहे हो आप, ये समझ में नहीं आता है। और उसके अलावा जो एक प्रिंसिपल है उसे भी पढ़ाना पड़ेगा, और उनको छोड़ो जो एक प्रिंसिपल है ना उनका तो बहुत सारा काम रहता है, सारा स्कूल का प्रबंधन करना तो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, और अनेक सारे जो ऑनलाइन कार्य होते हैं वो भी उन्हीं को करने पड़ते हैं। तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो पाएगा ये समझ में नहीं आता। और इसी के चलते ना जो अनेक जो शिक्षक संघ है ना वो सारे के सारे लोग ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि आप 2008 का जो सेटअप है उससे छेड़छाड़ तो मत करो। और उसके अलावा आप लोग जो स्कूल को बंद कर रहे हो उसको बंद करने की बजाय यार उसको वही रहने देने थे। मतलब ये है कि अगर मान लो एक प्राइमरी स्कूल में 10 अगर की जो स्टूडेंट है वो संचालित है, उसके अलावा अगर कि एक प्रिंसिपल और 2 टीचर है वो संचालित है, तो उसमें का टीचर को निकाल करके कहीं और अगर कि भेजना चाहो तो वहाँ भेज दो, लेकिन उस स्कूल को तो बंद मत करो। जो स्कूल में जो आसपास के जो बच्चे 1 किलोमीटर के अंदर उसमें पढ़ने आ रहे हैं,
भविष्य में और भी वो बच्चा आएगा। और आप लोग बोल रहे हो कि युक्तियुक्तकरण करने के नाम पर कि जो शिक्षा की गुणवत्ता को जो है वो बढ़ाया जाएगा, कैसे होगा ये बताओ। सबसे पहला आप इन्हीं सारा चीज़ को देख करके जो हमारे जो अनेक प्रकार के जो शिक्षा संघ है ना, मतलब 23 प्रकार के अलग अलग संगठन है शिक्षकों के, तो उन्होंने ना रायपुर के तूता जो धरना स्थल था वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन किया है, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। अनेक न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा चलेगा तो कैसा होगा यार बताओ। और अनेक प्रकार के अगर 10,000 स्कूल को भी मर्ज करके बंद कर दिया जाएगा, उसके अलावा 40,000 जो शिक्षक का जो पद है वो भी अनेक प्रकार से समाप्त हो जाएंगे, तो फिर भविष्य में किस प्रकार की आप उम्मीद कर रहे हो कि शिक्षक भर्ती आएंगी। सबसे पहला ये बताओ। अगर मान लो दे भी दिए तो 8-10 हज़ार दे देंगे। और जब सरकार बनने वाली थी, जब सरकार चुनाव में थी, तब उन लोगों ने क्या घोषणा किया था कि हाँ, सरकार बनते ही हम लोग सीधा 57,000 शिक्षक भर्ती दे देंगे। और जो पुराने जो कांग्रेस के टाइम पे जो सरकार ने स्कूल को बंद किया था उसे भी खोला जाएगा। अगर नहीं होगा ना तो उसके घोषणा पत्र को जा करके देख सकते हो, इंटरनेट पर अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो उसे देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इतना सारा घोषणा कर दिए। और लगभग अभी 1.5 साल कंप्लीट होने को है जो सरकार बीजेपी की है वो। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इस प्रकार से चलेगा तो फिर कैसे हो पाएगा यार उन्नत शिक्षा। और इससे तो यही लग रहा है ना यार कि प्राइवेट जो स्कूल है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और गवर्नमेंट का जो स्कूल है उसे दबाया जा रहा है। और उसके अलावा हाल ही में आप लोगों ने एक न्यूज़ और सुना होगा, अब बोलोगे वो क्या। एक न्यूज़ सुने होंगे, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो लगभग 69 मतलब 69 जो शराब की जो दुकानें हैं ना वो खोला जा रहा है। मतलब सीधा सीधा ये है कि जिसको आप लोगों को बंद करना चाहिए था उसको आप लोग खोल रहे हो नया नया, और जिसको आप लोग खोलना चाहिए था उसको बंद कर रहे हो। आप लोग मुझे ये बताओ कि अभी युक्तियुक्तकरण के नाम पर कि बहुत सारे 10,000 से भी ज़्यादा स्कूल अभी बंद कर दिए जाएंगे, ये बोला जा रहा है। और उसके अलावा जिसको बंद करने चाहिए, मतलब शराब की जो दुकान है उसको बंद करने चाहिए था, तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा कि 69 जो 69 जो नया शराब की दुकान है वो खोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसके द्वारा खोला जा रहा है। अब आप बताओ ये कैसा दोहरा रवैया है, समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और उसके अलावा मुझसे जो अनेक लोग जुड़े हुए हैं ना, उन सभी लोग इसी टीचर फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ना एक विस्तार पूर्वक इसकी जो अभी का जो करंट सिनारियो में जो चल रहा है ना उसे मुझे आप लोग को अवगत कराना था, ठीक है। मुझे आप लोग को डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना था। आप लोगों की जो अभी छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है ना करंट में ना, उन सारा चीज़ को आप लोगों को बतानी थी, तो इसलिए ये सारा चीज़ अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मेन सवाल यह था कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। जो लोग अभी करंट में जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। उन लोग देखो, अगर आप लोग का हाँ एम है, करना ही है तो आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग डिपेंड बिल्कुल भी मत होइए कि केवल जो यही है ना, मतलब शिक्षा विभाग में जो है ना तो वही मेरे को बनना है, एकदम डिपेंड उसमें मत होइए, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, उन लोगों का साथ दीजिए जो लोग अभी जैसे देखो अभी जो शिक्षक वर्ग के जो लोग हैं ना, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, मतलब सरकार से ये सवाल कर रहे हैं ना, आप उनका साथ दीजिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उनका साथ दीजिए और पूछिए, सरकार से सवाल कीजिए। आप लोग का अधिकार है सवाल करना कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है। उसके अलावा आप लोगों का ये भी सवाल होना चाहिए कि 57,000 जो शिक्षक भर्ती आने वाली थी वो अब तक कहाँ है, जो घोषणा किया गया था वो सारा चीज़ कहाँ है। 2008 देखो, सबसे पहला मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, युक्तियुक्तकरण के खिलाफ हम लोग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन युक्तियुक्तकरण के नाम पर भी 2008 का जो सेटअप को बदला जा रहा है ना, मतलब जो शिक्षक की जो रेशियो उसको बदला जा रहा है ना, तो ये सरासर गलत है। इसको ये नहीं होने चाहिए खास तौर से। मतलब आप युक्तियुक्तकरण करो, जहाँ पास बंद करने की आवश्यकता है वहाँ करो, एक टीचर कर लो कम से कम, वहाँ कम कर लो ना जी, हैं वहाँ का जो बजट है वो कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंद तो मत करो। और बंद भी कर रहोगे चलो मान लो ठीक है, लेकिन टीचर की जो रेशियो है वो तो कम मत करो। अगर ऐसा करोगे तो कैसे उन्नत प्रकार से पढ़ाई हो पाएगा, कैसे आगे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ पाएगा, आप लोग ये बताओ। शिक्षा ही एकमात्र माध्यम ऐसा है जिसके लिए तो अनेक लोग जो है ना वो शिक्षक से आगे बढ़कर ही तो अपना जो विकास है वो कर पाते हैं ना जी। तो कैसा हो पाएगा, आप लोगों से मुझे यही सवाल है, सबसे पहला यही सवाल का आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा। और आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो मैंने अपना ओपिनियन है ना वो आप लोगों के सामने रखा है और आप लोग को बताया कि अभी करंट का जो सिनेरियो है उसमें चल क्या रहा है। अब बिल्कुल आप लोग भी अपना अपना जो राय है ना, कमेंट बॉक्स ओपन है उसमें रखिएगा। उसके अलावा फिर आगे फिर हम लोग
देखेंगे कि इसका और भी क्या हो सकता है, ठीक है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने थे, क्योंकि आप सभी दर्शक जो है ना वो शिक्षक से जुड़े हुए हैं ना, मतलब वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए मुझे आप लोगों को बताना था, ठीक है। और अभी का हम नवयुवक अपना शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा पॉजिटिव थिंक लेकर के चल रहे हैं यार, कि जो शिक्षा विभाग मतलब जो स्कूल का जो सेटअप है वो हम बहुत अच्छा करेंगे, भविष्य में शिक्षक बन जाएंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे, सारा चीज़ करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यार कि सिर्फ पढ़ाएंगे और रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपने तरफ से 100% अपना देंगे और आदर्श स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सोच रखने वाले हम युवकों को क्या होगा जब ऐसा जो नया सेटअप लाया जाएगा। तो आप लोग भी बताइएगा इस पर, आप लोग क्या सोचते हो, ठीक है।